गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर नंबर 21 में वेलकम करते हैं आपका। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर हमारा 21 है। लास्ट तक हमने डाइपोल मोमेंटम सीखा था। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम लेक्चर 21। ध्यान देना स्टूडेंट, टॉपिक हमारा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अभी तक जो हमने टॉपिक कवर किए है उस पर ध्यान देना। कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं अभी तक हमने? आयोनिक बॉन्ड पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, ऑक्टेट रूल पढ़ा है हमने, लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है हमने, VSEPR पढ़ा है। आज हम बात करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक्स जो NCERT से थोड़ा बाहर का है। जो टॉपिक हमने कवर किए वो मैं बोल दिया है आपके सामने। आयोनिक बॉन्ड कवर टॉपिक देखना एक बार। आप इन टॉपिक को थोड़ा अच्छे से वापस रिकैप कर लेना सारे स्टूडेंट। 20 लेक्चर तक हमने केमिकल बॉन्डिंग में आयोनिक बॉन्ड पढ़ा है, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है बच्चों। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। कौन कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है VSEPR थ्योरी। क्या पढ़ा स्टूडेंट? VSEPR थ्योरी। तो टॉपिक नंबर 1 कवर किया है, 2 किया है, 3 किया है, 4 किया है। ये पढ़ने से पहले इसके अंदर हाउ टू ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज ऑक्टेट रूल, ऐसी छोटी छोटी बातें भी हमने कवर की है इसी के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। इसमें हमने ये भी पढ़ा है हाउ टू ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर। उसके अलावा हमने पढ़ा है, यहाँ भी कुछ डिस्कशन किया था, ऑक्टेट रूल। आज के इस टॉपिक में विद्यार्थी मित्रों हम बात करेंगे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एक थ्योरी बाकी रहेगी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग शुरुआत किया था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रिंसिपल है, लेविस कोचेल अप्रोच फॉर केमिकल बॉन्डिंग। आफ्टर दिस VSEPR प्रिंसिपल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, एंड देन MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी, एंड देन VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये प्रिंसिपल होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो हमने अभी तक एक प्रिंसिपल पढ़ा है VSEPR थ्योरी। अब हम आज बात कर लेते हैं आखिरकार MOT, मौत। चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मौत। क्या होती है आखिरकार मौत? इन टॉपिक को आप रिकैप करना जो मैंने बताया इन टॉपिक को। आखिरकार मौत पे जाते हैं हम। मौत क्या कहती है आपको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी, जिसका पूरा नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी। नाम लिख लेना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी जो दी थी उस साइंटिस्ट का नाम था हुंड और मुलिकन। 1932 के करीब ये दिया था। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन, इसके पॉइंट क्या है, एग्जेप्शंस क्या है, वो आपके साथ बात कर लेते हैं। MOT आखिरकार क्या कहती है आपको, उसके में क्या क्या बातें हैं, उन बातों को मैं आपके साथ अभी क्लियरिफाई कर लेता हूँ बच्चों। MOT की रिगार्डिंग बातों को अभी हम सीख जाते हैं कि MOT है क्या आखिरकार, है ना। चलिए ओके स्टूडेंट, तो MOT क्या कहती है आपको? MOT हुंड और मुलिकन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, और विच अप्लाइड द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टी विच द VBT वाज अनेबल टू एक्सप्लेन एंड पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। जैसे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अभी पढ़ना बाकी है। VBT, जो चीज़ें VBT नहीं बताती उससे ये बेस्ट है MOT। MOT क्या बताती है? मॉलिक्यूल की नेचर बताती है कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है। पहला काम ये क्या करती है बच्चों? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी, सुनना ध्यान से, हुंड और मुलिकन नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी, और ये थ्योरी मॉलिक्यूल की नेचर के बारे में बताती है। जैसे O2 अणु डाईमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, N2 अणु पैरा है या डाई है। तो ये बात VBT नहीं बताती। VBT की कमी को दूर करने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी। तो एक बात तो आप याद रख लेना, किसने दी थी? साइंटिस्ट का नाम याद रखना, हुंड एंड मुलिकन।
साइंटिस्ट का नाम है होंड एंड मुलिकन। क्लियर कर लेना। अब इसके कुछ एग्जेप्शंस है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है, होती क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी, मॉथ थ्योरी होती क्या है। तो आप डेफिनेशन क्या बताओगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ओवरलैपिंग एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट होते क्या है एक्चुअली, तो इस थ्योरी को हम समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, इसमें MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी। तो पहली बात तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट होते क्या है, व्हाट इज MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट क्या होते हैं, इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ मैं बच्चों। वैसे गोखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिट होते क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है, एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स टर्म्ड एज, एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स टर्म्ड, उसको किस नाम से जानते हैं, टर्म्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखना थोड़ा ध्यान से समझना सुनना। कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, लूज कर देते हैं। देखिए ध्यान से, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। सपोज करो कि ये H का एक एटॉमिक ऑर्बिटल है सपोज, और दूसरे H का एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, H2 मॉलिक्यूल, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, ये एटम है, एटम से ये मॉलिक्यूल बन गया। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, ओवरलैपिंग होंगे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे जोड़ेंगे, कंबाइन होंगे, ओवरलैपिंग होंगे। S ऑर्बिटल या P ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्पेरिकल शेप होते हैं। दिस इज वन S ऑर्बिटल एंड दिस वन इज अनदर वन S ऑर्बिटल्स। ये आपस में कंबाइन होंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होंगे, हम लोकल लैंग्वेज में कहेंगे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे ऐसे, तो उसके क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, S ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो वो आप VBT में सीख चुके होंगे, VBT अभी पढ़ाना बाकी है आपको, तो VBT में सीखेंगे। मतलब सिग्मा 1s और 1s ऑर्बिटल आपस में ऐसे एक्सिस मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ऐसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। इसके बारे में डिटेल से तो आप जानोगे VBT में, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिट क्या बताती है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में मर्ज होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनाते हैं, तब वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, और नए बने हुए ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। बच्चों ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, आपको पूरे गोखने की जरूरत नहीं, कैसे होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो बच्चों क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। आपको वो चीज़ घोखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उनकी एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। दूसरी बात आप यहाँ जानोगे, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग लोअर एनर्जी आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं उसमें आधे बॉन्डिंग होते हैं और आधे एंटी बॉन्डिंग होते हैं, वो अभी आपको डायग्राम से पता चल जाएगा, घोखने की जरूरत नहीं है। जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज हुए तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरते हैं, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो
ये थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो प्रकार के होते हैं, एक BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दूसरा होता है ABMO। BMO की एनर्जी कम होती है, ABMO की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन फुलफिल करते समय, इलेक्ट्रॉन भरते समय इलेक्ट्रॉन ऑफबाउ रूल, पाउली रूल और हुंड के रूल से भरे जाएंगे। पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स वाले में भरे जाएंगे। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी लो होगी, तो पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में फिल होंगे और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में होंगे। बॉन्डिंग को सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इतनी सारी थ्योरिया बुकों में भर भर के लिखी होती है, वो आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी क्या कहती है। तो आपको ये कहती है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिलते हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, आपस में जुड़ते हैं वो। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं MO, वो MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एनर्जी लो होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भरते हैं हुंड पाउली और ऑफबाउ नियम से, जबकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बाद में भरते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को सिग्मा और पाई से दर्शाते हैं, जहाँ भी सिग्मा एंड पाई दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग, एंड देन सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। तो आप जब भी देखो दिस इज BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड अनदर वन इज ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बच्चों फिर से मेरी बात को आप ध्यान से समझना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स। First one is bonding molecular orbitals and then another one is anti-bonding molecular orbitals. Bonding molecular orbitals having lower energy, anti-bonding molecular having a higher energy. Electron first filled in BMO, after electron filled in ABMO according to the Aufbau rules, Pauli's rule, Hund's rules of maximum multiplicity. And then bonding molecular orbitals are represented by sigma and pi, but anti-bonding molecular orbitals are represented by sigma star and pi star. It is clear? I hope आपको ये बातें समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब जो वेव फंक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है बॉन्डिंग साइन, जिसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। MOT को ये पूरी जो बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो प्रकार के होते हैं, एक BMO और एक ABMO। आपको पूरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा। वैसे इसकी बातें आप पहले से ही जानते हो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ छोटी छोटी बातों में पहले आपको सिखा दिया है। इसका मेन यूज होता है मॉलिक्यूल की नेचर पता करने में और बॉन्ड ऑर्डर निकालने में। मैं पहले शॉर्टकट में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा चुका हूँ, मैक्सिमम चीज़ें, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी मतलब MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, आप इतनी बात लिख लेना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो प्रकार के होते हैं बच्चों। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स। देन फर्स्ट वन इज BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और दूसरे होते हैं ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। BMO का पूरा नाम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। BMO को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एंड पाई से, एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से। आपको ये बात क्लियर होगी, इसकी एनर्जी लोअर होती है, इसकी एनर्जी हायर होती है। इट इज़ लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, इसकी एनर्जी क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है। दूसरे की एनर्जी क्या होती है बच्चों, हायर एनर्जी होती है, हायर एनर्जी होती है। इनकी एनर्जी क्या होती है, हायर एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब भरेगा तो पहले किस में भरेगा, लोअर वाले में, पहले इसमें भरेगा उसके बाद उसमें भरेगा। तो अब आपको इसमें जैसे बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतनी ही संख्या में बॉन्डिंग, जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतनी संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। यही हुंड की थ्योरी कहती है, हुंड और मूलिकन की MOT थ्योरी ये कहती है कि जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे उतनी संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे।
और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स खुद दो प्रकार के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को सिग्मा और पाई से, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। इनमें इलेक्ट्रॉन भरने का जो सीरीज होता है, वो सीक्वेंस होता है, वो ऑफबाउ, पाउली और हंट के रूल से होता है। पहले लोअर वाले में, उसके बाद हायर वाले में। बीएमओ की एनर्जी लोअर होती है, एबीएमओ की एनर्जी हायर होती है। तो ये बातें हैं मॉलिक्यूल ऑर्बिट थियोरी की। अब आखिरकार जो वेव फंक्शन होता है साइन, जैसे आपने श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन जो पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाई थी, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एक साइन उसमें वेव फंक्शन था, इसको साइन कहते हैं। साइन मीन्स PSI, इट इज़ नॉन एज वेव फंक्शन। उसके हिसाब से इसको हम समझते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इसमें दो तरह की वेव फंक्शन है, वो दो तरह से होता है। अगर वेव फंक्शन साइन बी इजिकल टू, एक साइन है, साइन इजिकल टू वेव फंक्शन इजिकल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये एक वेव फंक्शन हुआ। तो इसमें क्या बना, ये वेव फंक्शन हुआ तो इससे बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर वेव फंक्शन एंटी बॉन्डिंग है तो उसको कहेंगे साइन ए, हम रिप्रेजेंट करते, तो उसमें क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग है तो उसमें स्टार आ जाएगा। तो वो जो पोजीशन होगी वो बंधन के फेवर में नहीं होगी, बॉन्डिंग के फेवर में नहीं होगी। तो ये कंडीशन बन रही है बॉन्डिंग के फेवर में, तो इससे बनेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। एक कंडीशन ऐसी होगी कि मान लो कि साइन इजिकल टू साइन स्टार कह देते हैं इसको, साइन स्टार इजिकल टू साइन ए स्टार प्लस साइन बी स्टार। दिस कंडीशन इज नॉट इन फेवरिंग ऑफ बॉन्डिंग, ये कंडीशन बॉन्डिंग बनाने के फेवर में नहीं होगी, तो उसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। वही बात है, देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दो तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं बच्चों। तो इस तरह से हुआ करता है इसका कुछ कॉन्सेप्ट। खैर वो तो आप छोड़िए, ये मोर स्टेबल होते हैं ऑर्बिटल, ये लेस स्टेबल होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब आपको इसकी बॉन्ड उसको निकालनी होती है, क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप एक फार्मूला यूज़ करते हो, हाफ NB माइनस NA, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला। पहले भी आपको मैंने बताया है बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला आखिरकार बच्चों ध्यान देना, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA, NB माइनस NA। तो NB क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो सिग्मा और पाई वाले होते हैं, बिना स्टार वाले। NB मीन्स बॉन्डिंग, सिग्मा और पाई ऑर्बिटल जिनमें स्टार नहीं होता। और NA इज इक्वल टू, यहाँ पर NB था ये, अब हम बात करते हैं बच्चों NA की। A क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये थे BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ये थे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में इलेक्ट्रॉन। इसको सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी हुंड और मुलिकन की थ्योरी, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी। हालांकि ये थ्योरी रटने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको इसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं नीट जी में, इसका जो लास्ट हमको जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ तो आपके दिमाग में मैं पहले ही क्लियर करवा चुका हूँ बच्चों। इसको एक्चुअली लॉन्ग मेथड से हम पढ़ेंगे, हम एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसको मैं रब करता हूँ बच्चों, आपको समझ में आ गई होगी MOT के रिगार्डिंग बातें। मैं जा रहा हूँ आगे के टॉपिक में स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये सिखाने के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थियोरी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ सीधा मैं। चलिए देखिए इधर, इसको आखिरकार इसका किस तरह से एनर्जी लेवल बनाना है, डायग्राम इसका, वो आप सीख लीजिए बच्चों। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ MOT थियोरी। चलिए हम यहाँ शुरुआत करते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थियोरी। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, देखना बच्चों,
एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनाना होता है एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर इलेक्ट्रॉन 14 से लेस देन 14 या 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 तक इलेक्ट्रॉन है कोई भी मॉलिक्यूल में, तो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा होगा। और 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरह से बनाना है वो बात आप क्लियर कर लो। अगर इलेक्ट्रॉन 14 तक है तो किस तरह का लेवल होगा, 14 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू 14 इलेक्ट्रॉन, एक लेवल याद रखना। पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में, उसके बाद सिग्मा 2s में, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s में, सिग्मा स्टार 2s में। बच्चों ध्यान देना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s एंड देन नेक्स्ट पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई ऑर्बिटल्स आते हैं उनके। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो भरेंगे पाई टू पी एक्स, पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी एक्स। यहाँ ध्यान रखना, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग इक्वल होती है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, वो भरना है सिग्मा टू पी जेड के अंदर। पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई की एनर्जी बराबर होती है दोनों की। उसके बाद बीच में आएगा सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा टू पी जेड इज लेस देन पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई इज लेस देन सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये आप एक सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन भरने का। पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में भरेगा, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में भरेगा, उसके बाद सिग्मा 2s में भरेगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s में भरेगा, उसके बाद पाई टू पी एक्स में जाएगा, पाई टू पी वाई में जाएगा, सिग्मा टू पी जेड में जाएगा। इन दोनों की एनर्जी बराबर है, हर एक में एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो मैक्सिमम इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है। पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई की बन, उसके बाद सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये 14 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तब तक इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सीक्वेंस ये रहेगा। 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते ही ये सीक्वेंस थोड़ा चेंज होगा, मैं बता दूंगा आपको। अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए बच्चों, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई की एनर्जी दोनों की बराबर होती है। इज लेस देन सिग्मा टू पी जेड इज लेस देन पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई और सिग्मा स्टार टू पी जेड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल। इसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम बच्चों, आप यहाँ ये सीक्वेंस एक बार आप नोट कर लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन तक। एनर्जी लेवल डायग्राम मैं यहाँ पर बना के बताता हूँ। पहले ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ऐसे इस तरह से मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बनेगा BMO, ये बनेगा ABMO। इसको मैं नाम देता हूँ सिग्मा 1s, इसको नाम देता हूँ सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद बच्चों ये आएगा सिग्मा 2s, यहाँ इलेक्ट्रॉन भरेंगे। चलिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं इधर वाले भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतनी संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मान लो कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक आया तो ये बनाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इधर से भी एक एक करके एटॉमिक ऑर्बिटल जितनी संख्या में होते हैं उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने पहले भी बताया 2 प्रकार के होते हैं, ये बॉन्डिंग होता है, ये एंटी बॉन्डिंग होता है। तो पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s। अब अगला कौन सा आएगा, सिग्मा 2s, यहाँ सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर आगे आएगा पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, फिर सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड। चलो इसका डायग्राम पूरा बना के बताता हूँ। इस एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं जिसको, वो आपको सिखा देते हैं आखिरकार किस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है। मॉलिक्यूल का नाम क्या है हमारे, एनर्जी लेवल डायग्राम। बच्चों देखिए कैसे बनता है एनर्जी लेवल डायग्राम, इसका पूरा क्लियर ही आपको समझ में आ जाएगा, पूरा सीक्वेंस भी। अभी जस्ट ए मिनट आपको क्लियर हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी के अंदर किस तरह से डायग्राम बनाना है वो पूरी बात। चलो पहले यहाँ से ले शुरुआत करता हूँ। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद अगला ऑर्बिट आता है पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई।
इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई। उसके बाद पाई सिग्मा टू पी जेड, यहाँ आ जाएगा सिग्मा टू पी जेड। उसके बाद पाई स्टार्ट पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई। उसके बाद सिग्मा टू पी जेड। देखना बच्चों, अभी जस्ट अभी तक आपको कुछ पता नहीं चला है, मुझे पता है, अब समझ में आएगा क्या होता है आखिरकार। चलो यहाँ से इन दोनों को मिलाया। ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको, अभी तक आपको नहीं पता चलेगा। पूरा काम होने दो, काम होने के बाद ही आपका नाम होगा, मतलब आपको समझ में आएगी पूरी बात। यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये इसके साथ, यहाँ से ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब देखिए बच्चों, पहला इसको मैं नाम देता हूँ सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सीक्वेंस लिखा था आपको, सिग्मा 2s। समझ में आएगा बच्चों, आएगा आएगा आएगा। सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। अब समझिए मेरी बात को अच्छे से। यहाँ पर एक ऑर्बिटल यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनाएंगे। अब आपको समझ में आई होगी थोड़ी बात। यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो ये दो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है कॉर्नर वाले, और बीच में जो बन रहे हैं वो मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब यहाँ से पाई 2px, पाई 2px और पाई 2py, तो पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px। जितने बॉक्स यहाँ बन रहे हैं उतने बॉक्स भी इधर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से बना लो 3 और यहाँ भी बना लो 3। अब देखना सीक्वेंस, वापस पूरा सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में भरेगा, इसमें सिग्मा 1s में, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में, सिग्मा स्टार 1s में, उसके बाद लेस देन सिग्मा 2s, ये लो सिग्मा 2s भाई लोगों। उसके बाद इलेक्ट्रॉन लेस देन सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक आप पहुँच गए। पहला सिग्मा 1s में, सिग्मा स्टार 1s में भरेगा, उसके बाद सिग्मा 2s में, सिग्मा स्टार 2s में। लेस देन पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर है, देखते रहिए। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी इक्वल है। इज लेस देन सिग्मा 2pz, देखते रहो, सिग्मा 2pz। व्हाट इज दिस? दीज बोथ आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ करते हैं दो प्रकार के, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर पहले सिग्मा 1s में, सिग्मा स्टार 1s में, उसके बाद सिग्मा 2s के अंदर जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में जाएगा, फिर पाई 2px पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद इज लेस देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py is less than sigma star 2pz. This is the order of filling electron in molecular orbitals. इलेक्ट्रॉन भरने का ये ऑर्डर रहता है, ये पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इन दोनों में बराबर, फिर इसमें, फिर इसमें, इन दोनों में बराबर, फिर इसमें। ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। कौन से इलेक्ट्रॉन तक, कौन कौन से मॉलिक्यूल के लिए? B2 बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन। C2 कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 × 2 12। N2 नाइट्रोजन तक ये सीक्वेंस लागू होता है। अब इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों। सपोज आपको पूछा कि C2 मॉलिक्यूल की नेचर बताओ, इलेक्ट्रॉन फिल करो अकॉर्डिंग टू MOT थ्योरी, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2। ऐसे तो आप डायरेक्ट कह सकते हो बॉन्ड ऑर्डर 14 पे C2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 12। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया हुआ है, 14 पे 3 बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन पहले इसके हिसाब से इन अणुओं के लिए लागू होती है डायग्राम। ये डायग्राम होता है ऐसे, एनर्जी लेवल ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। बच्चों ध्यान देना, फिर से ना पता चले मुझे पूछना।
फिर से बोल रहा हूँ, पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में भरेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में भरेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में भरेगा, उसके बाद आफ्टर दिस सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, आफ्टर दिस सिग्मा टू पी जेड, उसके बाद पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई में इलेक्ट्रॉन भरेगा, लेकिन दोनों की एनर्जी इन दोनों की बराबर होती है, फिर सिग्मा टू पी जेड। इनको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो प्रकार के होते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को सिग्मा और पाई से, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भरता है, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में भरता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ऑफ-बाउ रूल्स। तो अब आपको सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है लॉन्ग मेथड से कि अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल्स एंड कैलकुलेट देयर बॉन्ड ऑर्डर एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ B2। तो जो नेचर होती है वो VBT नहीं बताती, वो कौन बताती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी। तो B2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 5 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी। B2 मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने जा रहे हैं B2 मॉलिक्यूल के लिए अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं B2 मॉलिक्यूल के लिए। B2 मीन्स 5 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों? 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वो इस सीक्वेंस में भरेंगे, पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s ऑल्सो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s ऑल्सो 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s ऑल्सो 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हुए काउंट करो? 2 4 6 8। उसके बाद 2s, पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है। अब इलेक्ट्रॉन आपको कितने बढ़ने हैं? 2 4 6 8 हो गए, 10 बढ़ने हैं। इन दोनों की एनर्जी बराबर है बच्चों, तो पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई की एनर्जी इक्वल है, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब आपको क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ NB माइनस NA। B बोले तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, और NA बोले तो एंटी बॉन्डिंग में। तो B बोले तो बिना स्टार वाले, देखो सिग्मा 2 और 2 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन बिना स्टार, मतलब BMO। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में से 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग मीन्स स्टार वाले में 2 स्टार वाले इलेक्ट्रॉन 2 और फिर स्टार वाले इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 बाई 1/2। तो 1/2 इंटू यहाँ बच गया 2, कितना आ जाएगा बच्चों? ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो बोरॉन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है बच्चों? 1। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बोरॉन मॉलिक्यूल? आपके होगी 1। ये आ गया, इस तरह से होती है 1। इस तरह से हुआ करता है बोरॉन का बॉन्ड ऑर्डर 1। ये आ गया। अब आती है मेन इंपॉर्टेंट बात जो VBT नहीं समझा पाई थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट समझाती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ बोरॉन मॉलिक्यूल? तो ये जो इलेक्ट्रॉन अकेले है, अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है तो उसकी नेचर क्या होगी, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर क्या होगी? अकेला होता है तो इलेक्ट्रॉन की नेचर होती है पैरामैग्नेटिक, और इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड में है तो डाईमैग्नेटिक। तो अकेला इलेक्ट्रॉन अकेला पैरा होता है। तो व्हाट इज द नेचर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। मॉलिक्यूल की नेचर बताती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल? इफ इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड देन पैरामैग्नेटिक, इफ इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड देन आप कह सकते हो डाईमैग्नेटिक नेचर। ये बात बताती है एमओटी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है एमओटी बच्चों। मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो डाईमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। तो आपको ये समझ में आया बच्चों कि अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। मान लो ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन लिख लेने हैं, जहाँ तक भरे वहाँ तक। पहले सिग्मा 1s में 2, ये 2 भरे, तो यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन भरे। फिर सिग्मा स्टार 1s में फिर 2, तो यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया, तो अपोजिट स्पिन में भरते हैं अकॉर्डिंग टू पाउली हॉन्ड के रूल से। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 और 2 4। टोटल B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। उसके बाद सिग्मा 2s, तो सिग्मा 2s में ये 2 अपोजिट स्पिन, लेकिन यहाँ से आएंगे। फिर सिग्मा स्टार में भी 2 अपोजिट, तो एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात, तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ रही होगी बच्चों। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनसे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं।
तो पहले सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हुए। टोटल बोरॉन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। फिर यहाँ से एक आया और वहाँ से भी एक आया और यहाँ एक भरा, यहाँ एक भरा, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी इक्वल है। सो पाई टू पी एक्स में 1, पाई टू पी वाई में, यहाँ तक ही डायग्राम, बाकी सब वो खाली रहेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भरेंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर में वैल्यू रख लो। बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन 2 4 6, माइनस स्टार वाले 2 और 2 4, बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब देख लो, इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो डाईमैग्नेटिक। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक एक है लास्ट में, देखो आप, पाई टू पी एक्स में 1, पाई टू पी वाई में 1, तो पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है, यहाँ भी 2 होते, यहाँ भी 2 होते, तो डाईमैग्नेटिक। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप। चलिए, ये यहाँ तक बन गया ऑर्बिटल डायग्राम B2 का। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ C2 मॉलिक्यूल का। चलो बच्चों, C2 का एग्जाम्पल अब आपको समझ में आएगी धीरे धीरे बात। C2, B2 के बाद अनदर एग्जाम्पल ऑफ C2 मॉलिक्यूल। C2 कार्बन, इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हुए C2 में? कार्बन के पास एटॉमिक नंबर 6 होता है। C2 मॉलिक्यूल है तो 6 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों? C2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। अब 12 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? इस सीक्वेंस में, पहले सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2h में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, तो कितने हुए? 8। फिर इसकी एक बॉक्स की कैपेसिटी 2 होती है, तो यहाँ 2, यहाँ 2, 2 4 6 8 10 12 14, आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, पाई 2px में 2 और पाई 2py में 2। गिनो, 2 4 6 8 10 12। आप ऐसे लिख भी सकते हो, ऑल द अबव, सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, पाई, फिर सिग्मा 2s 2, सिग्मा स्टार 2s 2, आफ्टर दिस पाई 2px में 2 और देन पाई 2py, दोनों की एनर्जी बराबर होती है 2। इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 4 6 8 10 12। C2 के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ NB माइनस NA। NB मीन्स बिना स्टार वाले 2 4 6 8 माइनस स्टार वाले 2 और 2 4, 8 माइनस 4 कितना हुआ बच्चों? 1/2। 4 × 1/2, बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी? 2। दैट्स ऑल। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दैट्स ऑल। C2 मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड आया। नेचर, मॉलिक्यूल की नेचर, सारे इलेक्ट्रॉन देखो पेयर्ड है तो डाईमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डाई। खास बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो मॉलिक्यूल की नेचर कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक। मेरी बात तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ रही होगी। इलेक्ट्रॉन अगर पूरे लास्ट तक पेयर्ड है जोड़ी में, तो आप कहोगे डाईमैग्नेटिक। देख लेना बच्चों, ये एक खास कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत आगे। ऑर्बिटल डायग्राम, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भर के, बाकी ये खाली रहेंगे। दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम। तो C2 का हो गया। अब आपको सपोज कहा कि N2 मॉलिक्यूल का अकॉर्डिंग टू MOT ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम एंड राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कैलकुलेट द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आल्सो कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, पूछा गया आपको। तो आपको पास N2, ये तो समझ में आया होगा। C2 का मैं रब कर रहा हूँ। अब N2 का, N2 मॉलिक्यूल के लिए बच्चों आपको हर चीज़ क्लियर कराऊंगा मैं, घबराइए बिल्कुल नहीं, दिमाग को कांस्टेंट रखिए। थोड़ी फाड़ू थ्योरी है, एक बार में बच्चों को समझ में नहीं आती है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बच्चों। चलिए, मैं जानता हूं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। N2, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको इस सीक्वेंस में। सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, 2 4 6 8 10 12 और 2 14, यहाँ तक भर गया। अब हाफ NB माइनस NA, B मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, गिन लो 2 4 6 8 10 माइनस स्टार वाले इलेक्ट्रॉन गिन लो 2 4, चलिए 1/2, 6 × 1/2, दैट्स ऑल 3। नाइट्रोजन के बीच में बच्चों आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड।
गेम ओवर। नेचर, सारे बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे है बच्चों? जोड़ी में, कोई अकेला नहीं। पेयर्ड डाया होता है, डाई मैग्नेटिक, दैट्स ऑल। ये ऑर्बिटल डायग्राम हो गया यहाँ तक, बाकी के ऑर्बिटल खाली रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन चेक करो, 2 4 6 8 10 12 14 तक आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन। अब कैसे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, तो यहाँ से भी 3 आएंगे, तीनों से और 6 भरेंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और अंदर ये जो बन रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 प्रकार के होते हैं। तो C2 B2 N2 तक मैंने समझाया। अब आपको होमवर्क में कौन कौन से मॉलिक्यूल के लिए खुद को प्रैक्टिस करनी है बच्चों, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो आपको मैं कुछ मॉलिक्यूल दे रहा हूँ होमवर्क में, ट्राई करना। ये होमवर्क में इन मॉलिक्यूल के लिए आप करके आना। H2 पहला होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान देना। H2, आफ्टर दिस H2 प्लस, तीसरा मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। H2 माइनस के लिए ये आप करके आना। प्लस मीन्स इलेक्ट्रॉन घुमा रहा है, माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, रिमूव कर रहा है। प्लस मीन्स, माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। फिर He2 के लिए, हीलियम 2 मॉलिक्यूल के लिए। फिर आपको कह रहा हूँ लिथियम 2 मॉलिक्यूल के लिए। फिर आपको कह रहा हूँ बेरिलियम 2 मॉलिक्यूल के लिए। यहाँ तक आपको कर आना। राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द MOT एंड ऑल्सो कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, ड्रॉ द MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है। इसके लिए और इनकी नेचर बतानी है। तो आपको ये 6 क्वेश्चन ट्राई करना है अकॉर्डिंग टू यहाँ तक। इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, ऑर्बिटल डायग्राम बनना है, कहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बाकी की जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहे उसको खाली छोड़ देना है, और मॉलिक्यूल की नेचर बतानी है। इलेक्ट्रॉन लास्ट तक देखना है, अगर पेयर्ड है तो डाई मैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। मैं अभी इस लेक्चर को फिनिश कर रहा हूँ बच्चों। ये होमवर्क की आप ट्राई ज़रूर करना। आपको नहीं पता चले तो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करना कि सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूँगा, समझा दूंगा पूरा क्लियरली। उसके बाद भी अगर पता नहीं चल रहा है तो आप डाउट के लिए स्कूल में आके पूछ लेना। ओके, थैंक्स फॉर विजिट स्टूडेंट। इस लेक्चर को मैं फिनिश कर रहा हूँ। अभी मैंने 14 इलेक्ट्रॉन तक बताया, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा जैसे O2, F2, Ne2, उनके लिए बाकी है। फिर आपको बॉन्ड ऑर्डर की शॉर्टकट भी बताई हुई है, लेकिन आपको ये MOT के हिसाब से ऐसे चलना है, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना। थैंक्स।